हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, आज से हम पार्शियल फ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक्स है, बहुत मज़ेदार है, अच्छा भी है और इसकी ज़रूरत भी है। ऐसे तो कोई क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लास 10 से 9th उनका बच्चे तो इसको ठीक है, देखना चाहे देख सकते हैं। लेकिन ऐसे आपका 9th हो, 10th का हो, 11 12। और ये देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन हमको इंटीग्रेशन में इसका यूज आता है कि इंटीग्रेशन करना होता है, कि आपको इंटीग्रेशन बाई यूजिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन देखिए, ये अलग से हम इसका वीडियो बना रहे हैं कि जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है। हमने पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे हम लोग निकालते हैं, किसी फ्रैक्शन को कैसे स्प्लिट करके हम लोग उसको तोड़कर उसको हम लोग अलग अलग फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये पहले स्पेशल ये खाली सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का है। इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन बताएंगे। तो इसको कोई भी देख सकते हैं, किसी क्लास के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, तो इसमें आपको हम देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बस कुछ जो फार्मूला है इसमें जो जो जिस टाइप का होता है, या फार्मूला कहिए, जो भी कहिए, या बनाने का तरीका कहिए, कि आपका एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देंगे इसको। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन वही टाइप 1 टाइप 2 है। चलिए, आपका वेलकम है स्कूल, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। देखिए, इसमें टाइप 1 में पहले पार्शियल फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, लिखे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन इक्वल टू, जो आप यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखे हैं कि इसका क्या होता है कि इफ़ स्प्लिटिंग ए गिवन फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। डिग्री आपका क्या है कि इफ़ स्प्लिटिंग ए गिवन फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल। जो हमको जैसे कि मान लें कोई फ्रैक्शन दिया होता है, उसी को हम स्प्लिट कर देते हैं, हम उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं और उसको उसी को लिख देते हैं। मतलब लिखने का उसका एक लॉ है, नियम है, तो उसको बताएंगे क्या करना, कैसे निकालते हैं। तो यही इसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। फिर एक चीज़ देखिए, अब इसमें टाइप 1 लिखे हैं, तो टाइप 1 में क्या देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात लिखा गया है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। आपका लेस देन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। इसमें जो भी होगा, देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई पार्शियल आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग उसका न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री देखते हैं। अगर ये देख लेते हैं कि भाई न्यूमरेटर का डिग्री जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको अभी से यहाँ देखिए, ठीक है। अभी इसका न्यूमरेटर अभी खाली 1 1 लिखा गया, वो क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आपको हम वहाँ बताएंगे। यहाँ बस इसका जो निकालने का तरीका वो लिखा गया कि 1/x माइनस ए 1/x माइनस बी। तो यहाँ जो भी इसका डिग्री एक्स स्क्वायर आएगा और ऊपर जो भी डिग्री होगा तो आपको इससे छोटा मिलेगा। इससे माने यहाँ एक्स स्क्वायर है तो वहाँ 1 मिलेगा डिग्री आपका। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा तो वहाँ लीनियर फॉर्म होगा, या नहीं होगा, खाली कांस्टेंट नंबर होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है, मैं डिग्री इसका बड़ा है डिनोमिनेटर का, ऊपर वाला डिग्री छोटा है, इसको कैसे करेंगे, a/x माइनस ए और b/x माइनस बी। अब यहाँ a और b एक कांस्टेंट है जिसका कि हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो फाइंड आउट करके खाली a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो इसी फ्रैक्शन को हम इस रूप में लिख दिए। अगर देखिए, तो इसमें एक चीज़ और क्या है कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन फैक्टर का फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या है, नन रिपीटेड है और लीनियर फैक्टर है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ नन रिपीटेड है, मैंने x माइनस ए है, x माइनस बी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि नन रिपीटेड है और क्या है, लीनियर फॉर्म में है। फिर यहाँ देखिए 2 में क्या है, 1/x माइनस ए है, देखिए रिपीटेड है आपका। यहाँ पर जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको रिपीटेड मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस ए और प्लस बी एक्स माइनस। यहाँ देखिए जितना भी होगा सबका डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस सी है, तो ए हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस मैंने a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी और प्लस c/x माइनस सी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होगा, ऊपर छोटा होगा, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर है, x माइनस बी है। देखिए यहाँ रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेड फॉर्म है, तो इसको फैक्टर में करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस ए और मल्टीप्लाई x माइनस ए। लिखने का तरीका क्या है, a/x माइनस ए, b/x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस c/x माइनस बी। पाँचवा देखिए इसका फॉर्म क्या है
कि 1/x माइनस ए है, देखिए ये लीनियर फॉर्म आपका हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। लेकिन एक बात देखिए इसके पहले और क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आप 4 जो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी रहे, क्यूबिक फॉर्म में भी रहे, लेकिन यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए एक बात क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ आपका 4 जो टाइप है, यहाँ से यहाँ तक आपका टाइप जो है, यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ 4 टाइप में, ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में तो दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में फैक्टर के फॉर्म में नहीं हो, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, आपका क्यूबिक फॉर्म में हो, और उसको हमको फैक्टराइज करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ हो जाएगा, आप जैसे इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइज हो जाएगा। लेकिन 5वां में क्या है कि लीनियर भी है और फैक्टराइज या क्वाड्रेटिक भी है। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आपका है उसको आप फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइज नहीं होगा। देखिए इसका ऐसा क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ याद दिलाएंगे कि देखिए 5वां फॉर्म है, तो जैसे ही इसको फैक्टराइज करने का कोशिश कीजिएगा तो आपका फैक्टराइज होगा ही नहीं। जैसे कि x² + 1, इसको कैसे फैक्टराइज कीजिएगा, कभी फैक्टराइज नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कोई इमेजिनरी नंबर वहाँ से आ जाता है, मतलब फैक्टराइज नहीं होता है। तो ऐसे आपका वहाँ क्वाड्रेटिक रहेगा जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि वेयर x² bx + p कैन नॉट बी फैक्टराइज। तो ये है 5वां में ये बात है। तो इसका क्या होता है, a/x - a लीनियर का, अब क्वाड्रेटिक जहाँ रहेगा तो bx + c, देखिए लीनियर फॉर्म है आपका, ये लीनियर फॉर्म है, x² bx + c होगा। तो ये इसका एक अलग टाइप, मतलब टाइप में आता है, वो क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए टाइप 2 क्या कहता है, टाइप 2 कहता है आपका कि इफ़ क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि इफ़ न्यूमरेटर ऑफ द सेम डिग्री, अब देखिए अभी बोल रहे थे कि न्यूमरेटर का डिग्री छोटा होगा, डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये 5 टाइप का काम होगा। मतलब अब यहाँ टाइप 2 में क्या है कि द न्यूमरेटर ऑफ द सेम डिग्री, मतलब डिग्री जो न्यूमरेटर का सेम रहे या और ग्रेटर डिग्री दैन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ क्या कहता है कि या तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम रहेगा, या न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा रहेगा। न्यूमरेटर का डिग्री या तो सेम रहेगा, दोनों का डिग्री देखिएगा तो ऊपर भी मान लीजिए x² है, न्यूमरेटर में जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ वो भी x² का फॉर्म का है, नीचे भी आपका x² का फॉर्म का है। या फिर कभी ऐसा होगा कि न्यूमरेटर का डिग्री मान लीजिए x³ है, इसे एग्जाम्पल दिए कि 4x³ - 4x + 5, और डिनोमिनेटर में क्या है 2x² - x - 3 मतलब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका न्यूमरेटर है उसका डिग्री बड़ा है और डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि न्यूमरेटर का जो वैल्यू है तो ये बन जाता है डिविडेंड, और ये बना देंगे डिवाइजर, और इसको डिवाइड करके तब हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे या तोड़ेंगे। तो लिखा हुआ है ग्रेटर डिग्री दैन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या होता है कि पहले डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि डिवाइड करने पर क्या होता है, उसका जो आपका कोशेंट मिलेगा या जो आपका कोशेंट मिलेगा तो क्या होगा, उसका कोशेंट आपका लीनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक है तो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब उसका डिग्री छोटा हो जाता है। आप तो देखे भी होंगे डिग्री उसका रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके वहाँ पर काम करेंगे। तो यही देखिए 2 टाइप है और पार्शियल फ्रैक्शन निकालना होता है। अब निकालने का तरीका क्या है, पहले इसको पहले समझ लेना है कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, वो आपको क्वेश्चन बताएंगे तो याद दिलाएंगे। देखिए इसमें ऐसा भी होता है, इसे x - a का होल स्क्वायर है तो होल क्यूब भी हो सकता है कि x - o होल क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा x - आपका a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फिर आगे में होल क्यूब भी होता है। तो ऐसा भी होगा, वो देख लेंगे हम वहाँ पर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो देखेंगे। अभी इस टाइप का यही इतना टाइप है, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकालते हैं। चलिए तो अब ये हो गया। अब देखिए इस पर हम लोग इसको तो हमको यहाँ पर देखिए समय को बचाने के लिए हम लिख दिए थे पहले से, और यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेकर सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं या कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, ठीक है। अब देखिए इसमें और कोई विशेष बात नहीं है, इतना ही आपको ध्यान देना है, और इसमें कोई विशेष थ्योरी भी नहीं है, खाली इतना ही आपको ध्यान देना है कि यहाँ से 1 से लेकर जो 5 नंबर तक जो टाइप 1 में है तो इसमें यही आपको रहेगा, ठीक है। वो हो सकता है कि वो फैक्टर आपका लीनियर फॉर्म में हो या क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, या जैसे कि अब यहाँ पर देखिए सब लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपका ये फॉर्म जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया होगा,
और क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन उसको आपको क्या करना, फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइज हो जाएगा। पहली बार क्यूबिक फॉर्म में रहेगा, फैक्टराइज कीजिएगा तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या लीनियर फॉर्म में। अब क्यूबिक है तो हो सकता है कि लीनियर फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये टाइप हो जाएगा। अब लीनियर, अब क्यूबिक में दिया हुआ फैक्टराइज किए तो लीनियर फॉर्म में आ गया, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फॉर्म मिला उसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो फिर ये इसका तोड़ने का तरीका होगा। लेकिन अगर मान लें क्यूबिक फॉर्म में है, अगर हमको क्यूबिक फॉर्म में क्या तीनों टूट गया, मतलब अब तीनों को तोड़ दिए टूट गया, तो वो हमको लीनियर फॉर्म में आ गया। तो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा तो क्या होगा, या तो ये नॉन रिपीटेड लीनियर फॉर्म में होगा, चाहे रिपीटेड होगा। तो तरीका वही है, रिपीटेड होगा तो ऐसे लिखेंगे, रिपीटेड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो 1/x माइनस ए 1/x माइनस बी, या c/x माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना यही है कि अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो कर देंगे, अगर लीनियर फैक्टर में दिया हुआ है फैक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करके लिख देंगे। लेकिन ये अब दूसरे टाइप में क्या है कि आपको ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हुआ कि इसमें डिग्री या तो दोनों का सेम रहेगा, और नहीं तो न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा रहेगा, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा रहेगा, और उसके बाद हम डिवाइड करके उसको हम लोग वहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यही बातें हैं, और विशेष कुछ उसमें बातें नहीं। फिर क्वेश्चन देखेंगे कैसे निकाला जाता है तो वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम हटाते हैं, इरेज कर देते हैं। आप तो देख लीजिएगा थ्योरी लिखा हुआ अपने कॉपी में, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सारे को मिटा देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन खाली ऊपर में लिखा रहेगा, चलिए इसको हम सारे को हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कैसे आपको क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या, कैसे आपको क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिखा रहेगा रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब एक तोड़ना होता है, तो रिजॉल्व लिखा रहेगा 5x रहेगा माइनस, देखिए क्वेश्चन क्या है -11 है, और नीचे देखिए क्या है, ये है आपका 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस आपका x है और -6 है, और इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब हमको पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करना है, मतलब तोड़ना है और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन देखिए ये है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो देख लिए कि भाई क्या है, न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है और डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है, तो टाइप 1 में आएगा, ये आपका टाइप 1 में आएगा। अब देखिए इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है तो क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो देखिए तो इसको लिखिए आप, यहाँ देखिए इसको डिनोमिनेटर को लिख रहे हैं, तो ये 2x स्क्वायर है प्लस आपका x है और -6 है। इसको फैक्टराइज कर कैसे करेंगे, तो क्या होगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब इसमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने पर हमको क्या चाहिए 12 ही चाहिए, और हमको यहाँ x चाहिए, तो ये हो जाएगा आपको। देखिए कर रहे हैं आप लोग का किए भी होंगे, फैक्टराइजेशन जानते होंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा 4x में से हम -3x कर देते हैं, अब माइनस यहाँ 6 कर देते हैं। देखिए तो 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा, प्लस x मिलेगा। अब 4 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो माइनस हमको 12 मिलेगा। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, दो का पेयर बना देते हैं, यहाँ से एक पेयर बनेगा, एक पेयर ये होगा। तो यहाँ से आप कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या होगा 2x निकाल लेते हैं, तो x प्लस आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से 2x निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से हम 3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी x प्लस आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं x प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो x प्लस 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। देखिए इसका हम फैक्टराइज किए तो हमको यही मिला x प्लस 2 और 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर क्या था, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5x माइनस 11, और इसको फैक्टराइज किए तो क्या मिला, देखिए लीनियर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। यही बोल रहे थे कि फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ से देखिए जो टाइप देखे थे x माइनस ए और x माइनस बी, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ देखिए पहला आपको लिखे थे, पहला जो टाइप था, देखिए यहाँ पर आपको टाइप दिखाते हैं कि कौन सा टाइप में आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप लिख देते हैं, क्या लिखे थे कि 1/x माइनस ए और 1/x माइनस बी, यही टाइप था। तो इसको हम क्या किए थे a/x माइनस ए लिख दिए थे, और a/x माइनस ए अब प्लस क्या लिखे थे b/x
एक्स माइनस बी। देखिए यही किए थे, क्या था, लीनियर फॉर्म है लेकिन क्या है, नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है ये। देखिए तो एक्स माइनस से अब प्लस, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो तो मेरे फार्मूला में है या उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका है, तो यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो खाली एक आपका जनरल फॉर्म ही है। तो देखिए तो अब इसको क्या करेंगे, तो इसी पर इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो ये इतना बराबर हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पर तो यही चीज़ है, तो इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, देखिए ए बाई आपका क्या हो जाएगा, ए बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी बाई क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3, यही हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ भी x बाई इस तरह से लिखे थे, इसको लिख दिए। अब देखिए इसमें करना ये होता है कि इसको हमको अब सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें निकालने का तरीका क्या है कि अब इसका आप क्या कीजिए कि एलसीएम लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2 मिलेगा और ये 2x माइनस 3 मिलेगा, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो यही मिलेगा। अब देखिए x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे फ्रैक्शन में हम लोग करते थे, छोटे क्लास में फ्रैक्शन को काम करते हैं, जो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाते हैं, तो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो ये a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 हो जाएगा, अब प्लस होगा, फिर 2x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका b और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। चलिए ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, यहाँ से ये मिला। एक काम और कीजिए, देखिए यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ है आपका x माइनस 11, 5x माइनस 11, x प्लस आपका 2 है और क्या है 2x माइनस आपका 3 है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इसको आप हटा दीजिए, इसको काट दीजिए, बचा क्या आपको 5x माइनस 11 और यहाँ बचा आपको, यहाँ पर है a 2x माइनस 3, अब प्लस आपका है b x प्लस 2, ये देखिए मिला आपको। अब देखिए इसमें हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये देखिए चलिए 2 हो जाएगा, आगे 2 लिख देते हैं, 2ax हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आपको यहाँ से क्या मिलेगा 3a मिलेगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3a, प्लस इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा bx, अब प्लस हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा हमको, ठीक है, यहाँ से आपको यही वैल्यू मिलेगा। यहाँ देखिए क्या है आपका 5x माइनस 11 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, इसको इक्वेटिंग भी लोग लिखते हैं, इसको लोग इक्वेटिंग भी लिखते हैं और कंपेयरिंग भी लिखते हैं, इक्वेटिंग और कंपेयरिंग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ आपका 3a है, 3a। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि कंपेयरिंग भी लिखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, मतलब पावर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो हम लिख देते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर कंपेयरिंग द आपका हो जाएगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, आपका कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स करते हैं बोथ साइड, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड से बी गेट, क्या हमको यहाँ से मिलेगा बी गेट हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर क्या करेंगे, देखिए यहाँ 5x है, x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ क्या है, अब x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ है और एक कोफिशिएंट यहाँ है आपका, तो यहाँ अगर x का कोफिशिएंट आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप x का कोफिशिएंट क्या लिखेगा, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट आपका 2a हो जाएगा, यहाँ से आपको 2a मिलेगा, x का कोफिशिएंट यहाँ 2a मिला और प्लस आपको क्या मिलेगा x का कोफिशिएंट 2a प्लस b हो गया। देखिए तो 5 इक्वल टू 2a प्लस b हो गया, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक इक्वेशन का फॉर्म में दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है।
अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से एक इक्वेशन और मिलेगा हमको, तो ये हो गया आपका 2a + 5 = क्या। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ क्या -3 है और +2b है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि -11 कर दीजिए यहाँ पर, इसलिए दूसरी जगह लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर क्या है आप लिख देते हैं। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिल जाएगा -11। क्या मिलेगा आपको, -11 इक्वल टू क्या मिलेगा, -11 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट टर्म में क्या है, -3 है और +2b है, तो आप लिख सकते हैं -3a माइनस आप लिख दीजिए 3a और +2b हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 2b। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से क्या मिला आपको, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3a और प्लस आपका हो जाएगा 2b इक्वल टू हो जाएगा -11। तो ये आपका क्या मिलेगा, इक्वेशन आपका देखिए 2 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। देखिए तो यही हमको क्या मिला, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिला। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, यहीं पर देखिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो फार्मूला था आप देख लीजिएगा, देख ही लिए। चलिए अब यहाँ से देखिए दो इक्वेशन मिला हमको, 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया, एक 2a + b है इक्वल टू 5 है। देखिए एक इक्वेशन क्या है, देखिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। तो एक इक्वेशन आपका है कि 2a + b इक्वल टू क्या है 5, और एक इक्वेशन है आपका -3a अब प्लस है आपका 2b इक्वल टू है -11। अब देखिए यहाँ से हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे b का वैल्यू। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल इक्वेशन है, इसलिए हम चाहें तो b को ही हटा देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमिनेशन में करें, और यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3a और प्लस हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, इक्वल टू -11 ही रहेगा ये। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा प्लस आपका, ये माइनस और ये प्लस। देखिए ये तो कट गया आपका, b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपका 7a मिलेगा, क्योंकि 4 + 3 7a मिलेगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा 21। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/7, इसको काटिएगा तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो a क्या मिला आपको, तो a इक्वल टू हमको 3 मिल गया। क्या मिला, a इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए b का वैल्यू निकालना था, b का वैल्यू किसी में बैठा देते हैं, इसी में बैठा देते हैं, इक्वेशन जो 1 है 1 ही बैठा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2a अब प्लस b है इक्वल टू क्या है 5 है, a का वैल्यू कितना 3 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, अब प्लस b है इक्वल टू 5 है, तो b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 5 - 6 इक्वल टू -1 मिला। अब देखिए a और b का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तब अब देखिए क्या होगा। अब देखिए इसका जो हम, अब देखिए इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या था, a/x + 2 और b/2x - 3 था। देखिए तो थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, देखिए यहीं पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा हटाइए, देखिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं। अब देखिए क्या मिला हमको, a और b का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन हमको क्या पूछा था, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, देखिए 5x था आपका, क्या था 5x - 11 था, और नीचे क्या था आपका 2x² था आपका, प्लस आपका x था और -6 था। तो इसको हम क्या लिखे थे, इसको फैक्टराइज कर लिए थे, तो हमको मिला था x + 2, अब प्लस था आपका आपका था by, और ये था 2x - 3। अब देखिए a का वैल्यू हम क्या निकाले, a का वैल्यू मेरा कितना है, a का वैल्यू आपका आया था जो 7 था, a इक्वल टू a का वैल्यू 3 था, तो ये हो जाएगा आपका 3 ये हो जाएगा x + 2, 3 ये 3 है आपका, तो ये हो गया आपका 3 और प्लस हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस हुआ है तो माइनस यही कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2x - 3। तो यही देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन आया, यही इसका आंसर हो गया। तो
तो इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। ए का खाली ए और बी का वैल्यू फाइंड कर दिए, तो ए बाई के था x+2, तो 3/x+2 गया, क्योंकि ए का वैल्यू मेरा 3 था। देखिए ए का वैल्यू मेरा क्या था, यहाँ 3 है, तो ए का वैल्यू 3 था, तो ए का वैल्यू 3 था तो हम 3 कर दिए। तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या किए, हम 3 बैठा दिए, तो 3/x+2 हो गया। अब बी का वैल्यू देखिए क्या है, -1 था, तो हम माइनस कर दिया 1/2x-3। तो यही देखिए आपका पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का यही तरीका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 1 था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। ये अब देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, देखते हैं